हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मुनव्वर मंगला है। आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करने लगा हूँ वो कैपेसिटर क्या चीज़ होती है और किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है, या सर्किट में इसका क्या काम होता है। ये मुख्तलिफ सर्किट आप जब देखते हैं, चाहे पुराने सर्किट हों या एसएमडी जदीद तरीके के हों, हर एक में कैपेसिटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि कैपेसिटर एक ऐसी चीज़ है जो आपके मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक के आलात हैं उनके अंदर जो मुदाखलत होती है उसको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये एज ए फ़िल्टर भी इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ सर्किट के अंदर। अगर आप देखें कि एक एलईडी के सर्किट को हम जब ऑन करते हैं और उसको स्विचिंग को ऑन ऑफ करते हैं तो वो फ़ौरन ही ऑन या ऑफ़ होना शुरू हो जाती है। लेकिन जब हम कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं तो ये थोड़ा सा डिले करना शुरू कर देती है। कैपेसिटर को जब बनाया जाता है तो इसके अंदर जो है वो फिल्म की दो कोटिंग होती हैं, दो लेयर होती हैं, एलुमिनियम जो है उसकी, और उसके अंदर पेपर लगा के इसको जो है वो मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। कुछ सिरामिक भी आते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के इस्तेमाल हैं उनके, फिर वो भी फ़िल्ट्रेशन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। कैपेसिटर अगर आप देखें तो फिज़िकली इसके एक साइड पे जो है नेगेटिव वोल्टेज का जो है वो अलामत दी जाती है, ताकि इसको जब भी इस्तेमाल किया जाए तो इसको बाकायदा आप नेगेटिव साइड पे हो और पॉजिटिव साइड पे हो। जब हम इसको करंट इसके अंदर से गुजरता है तो इसकी एक साइड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दूसरी साइड पे नेगेटिव और पॉजिटिव दो पोल बना देते हैं, जिससे हमारा जो है उसके अंदर एक चार्ज जो है वो मौजूद रहता है हर वक्त। और जब हम किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं और उसके इलेक्ट्रिक जो है इनपुट है उसके अंदर को थोड़ी सी मुदाखलत होती है, तो ये फ़िल्ट्रेशन जो उसके अंदर वोल्टेज मौजूद होते हैं ये उसको बैकअप देते हैं, जिससे उसको बहुत ज़्यादा वो स्मूथ चलती है और आपको वो उसकी मुदाखलत जो है वो आपको परेशान नहीं करती। तो ये हर सर्किट के अंदर जो पावर कैपेसिटर होते हैं उनका यही काम होता है। लेकिन जो सिरामिक होते हैं उनका काम होता है ये फ़िल्ट्रेशन। जहाँ पे भी आपकी मुदाखलत होती है उसके अंदर जो भी एक हमिंग पैदा होती है या उसके अंदर जो होती है मुदाखलत होती है उसको ख़त्म करने के लिए वो पीएफ कैपेसिटर, जिसको पीएफ भी कहते हैं, सिरामिक टैप होता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप देखें कि 9 वोल्ट आपके हैं या जितने भी वोल्ट की ये बैटरी जब इस्तेमाल करते हैं, अगर इसको हम कनेक्ट करते हैं तो इसके अंदर मीटर पे भी इसकी रीडिंग आ रही होती है, और अगर हम डिस्कनेक्ट करते हैं तो कुछ टाइम के लिए इसकी रीडिंग आती रहती है जब तक आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं होता। क्योंकि उसकी दोनों प्लेटों के अंदर एक साइड पे पॉजिटिव वोल्टेज होते हैं, एक साइड पे नेगेटिव स्टोर होते हैं, तो वो एक टाइम के लिए आपको बैकअप देती रहती है। जैसे आपकी बैटरी होती है, लेकिन बैटरी जो है वो लॉन्ग टाइम देती है, लेकिन कैपेसिटर जो है ये शॉर्ट टाइम के लिए आपको एक स्टोरेज देता है, और आपकी जितनी मुदाखलत वगैरह होती है उसको फ़िल्टर करने में ये काम जो है वो आपका काम आसान कर देता है। अब इसके जितने भी सर्किट डिज़ाइन किए जाते हैं उसमें रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इन सारे को कम्बिनेशन करके आपका जो भी रिलेटेड आगे सर्किट है उसको एक ऐसी वोल्टेज और ऐसे प्योर तरीके से उसको इनपुट दी जाती है कि वो अपना वर्किंग जो है 100% तरीके से कर सके। तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हर एक जितने भी कॉपर की चीज़ें हैं उनके अंदर मौजूद होते हैं, और बैटरी के थ्रू जब हम उनको गुजारते हैं तो उसमें ये सारे हरकत करना शुरू कर देते हैं। अब कैपेसिटर की मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात होती हैं जो आप किसी भी पीसीबी के ऊपर देखेंगे तो वहाँ पे इसकी मुख्तलिफ़ शक्लें जो बनी होंगी। इंडस्ट्री में वगैरह अगर देखें तो वहाँ पे पावर फैक्टर के तौर पर कैपेसिटर का इस्तेमाल होता है कि आपकी जितनी मोटरें वगैरह इस्तेमाल हो रही हैं उनको रन करने के लिए भी इसके अंदर जो है वो कैपेसिटर इस्तेमाल होता है। कैपेसिटर के ऊपर जो इसकी कैपेसिटी लिखी होती है जो माइक्रोफैराड में होती है, ये मुख्तलिफ हो सकती हैं, और इसके अलावा इसके साथ अगर देखें तो इस पर वोल्टेज जो है वो मेंशन होते हैं कि इस कैपेसिटर के अंदर आप कितने वोल्टेज इस कैपेसिटर को दे सकते हैं। 2 टर्मिनल इसके होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब जब हम इसके ऊपर वो वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये उसके साथ बेहतरीन काम करता है। अगर हम उसकी जो वैल्यू है उससे ज़्यादा उसको वोल्टेज जो है वो अप्लाई कर देते हैं तो ये ब्लास्ट कर जाता है, ये फट जाता है और लीक हो जाता है। तो इसलिए इसके ऊपर जितने वोल्टेज लिखे होते हैं उससे लेस देन आप जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो ये जितनी भी आपकी इंडस्ट्री है, जितने भी आपके इवन आपके घर के जो फ़ैन होते हैं, आपकी मोटरें होती हैं, हर एक के अंदर कैपेसिटर का इस्तेमाल होता है। कुछ कैपेसिटर जो है वो रनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, कुछ स्टार्टिंग जो है मोटरें उनके लिए इस्तेमाल होते हैं। इसमें 2 किस्म के उसमें भी आते हैं, जो रनिंग और स्टार्टिंग उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, मेंशन होता है।
ये ऐसे ही है, आपका जितना भी लेवल होता है उसको कम या ज़्यादा जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। जब आप रेक्टिफिकेशन के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, जब ब्रिज रेक्टिफिकेशन भी करते हैं, तो उसके अंदर जो वोल्टेज के हर्ट्ज़ होते हैं जो अपनी सिमत बदल रहे होते हैं उसका कुछ ना कुछ मुदाखलत होती है। और अगर आप उसको मीटर पे देखें तो उसका बैरियर भी एक बन रहा होगा जिसमें मुदाखलत जो है आपको नज़र आ रही होगी। लेकिन अगर वहाँ पे आप कैपेसिटर को अप्लाई कर देते हैं तो आगे अगर आप उसकी आउटपुट वाली साइड पे उसको लगाते हैं तो वहाँ पे जब आप देखते हैं तो उसके वोल्टेज बिल्कुल स्मूथ हो जाते हैं। वो इसीलिए वजह से होते हैं कि जो उसका एक हर्ट्ज का सर्कल चल रहा होता है उसको वो अपने अंदर जो उसके स्टोरेज जो उसके अंदर जो स्टोर होता है वोल्टेज वो उसको इस्तेमाल करके आपके लिए वो आसानी पैदा कर देता है। और इसके जब ये चार्ज हालत में हो और ज़्यादा वोल्ट का हो तो इसके टर्मिनल को हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शॉक भी आपको लग सकता है इससे, क्योंकि जितने भी ज़्यादा वोल्टेज होंगे उस हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा इससे झटका लग सकता है, जिससे आपको जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियां हो सकती हैं। अगर हम 20 वोल्ट या 30 वोल्ट वाला जो है कैपेसिटर उसको चार्ज करके मीटर के साथ लगाते हैं तो ये काफ़ी देर वहाँ पे अपने वोल्टेज शो करता रहता है। और इसको अगर ख़त्म करना हो तो इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं ताकि इसका जो अंदर स्टोरेज वोल्टेज है वो डिस्चार्ज हो जाए जब भी आप उसको इस चीज़ का इस्तेमाल बंद करते हैं, ताकि वो अपनी ज़ीरो पोजीशन पे आ जाए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में भी मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।